Let's read the second paragraph of our lesson, The Dying Sun. These millions of stars are wandering about in space. ये बेशुमार सितारे खला में wandering about, moving about, गर्दिश कर रहे हैं. A few farm groups, इन सितारों में से कुछ जो हैं farm groups, कुछ सितारे ग्रुप बना लेते हैं which journey in company here mean together, जो कि इकट्ठे सफ़र करते हैं. यानी जो सितारे ग्रुप बना लेते हैं वो इकट्ठे सफ़र करते हैं. बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन कायनात में गर्दिश करने वाले ज़्यादातर सितारे जो हैं ट्रैवल अलोन, अकेले ही सफ़र करते हैं. एंड दे ट्रैवल थ्रू आ यूनिवर्स, और ये सफ़र करने वाले सितारे, ये गर्दिश करने वाले सितारे, चाहे वो ग्रुप में गर्दिश कर रहे हैं या अकेले, दे आर मूविंग इन अ यूनिवर्स सो इमेंस, ये सितारे इस कदर वसी कायनात में गर्दिश कर रहे हैं दैट इट इज़ वेरी वेरी रियर इवेंट इंडीड, कि बिलाशुबा ये बहुत ही रियर मीन अनकॉमन, यूनिक, बिलाशुबा ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही नायाब वाक़या है. फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि ये बहुत ही नायाब बात है अगर कोई सितारा कहीं भी किसी भी जगह किसी दूसरे सितारे के करीब आए. यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टार्स टू कम नियर other stars because the universe is very much vast. For the most part, each star makes its voyage here mean travel journey. For the most part यानी सफ़र के ज़्यादातर हिस्से में, ज़्यादातर जो सफ़र है उसमें, each star makes its voyage in complete loneliness, हर सितारा जो है अपना सफ़र मुकम्मल तन्हाई में करता है, यानी अकेले सफ़र करता है. लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, बिल्कुल खाली समंदर में एक जहाज़ की तरह. एम्प्टी हेयर मीन वेकेंट, खाली, यानी ऐसा समंदर जहाँ दूर दूर तक कोई भी शिप ना हो, यानी इस एक शिप के अलावा. इन अ स्केल मॉडल, अब हम स्केल मॉडल बनाने जा रहे हैं. किसके लिए? टू शो द रिलेशन ऑफ यूनिवर्स विद ओशन. हम इन दोनों के साइज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके हाउ वास्ट आवर यूनिवर्स इज़. तो यहाँ पे स्केल मॉडल बना रहे हैं. इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शेप्स, हम एक ऐसा पैमाना, एक ऐसी डायग्राम बना रहे हैं कि जिसमें एक ऐसा स्केल है जिसके ज़रिए हम क्या फ़र्ज़ करते हैं, हम कहते हैं स्टार्स आर जस्ट लाइक शिप्स, सितारे जो हैं, इतनी बड़ी वसी कायनात में जो सितारे हैं वो ज़मीन पर समंदर में जहाज़ की तरह हैं. तो इस सूरत में क्या होगा? द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर. तो एवरेज शिप यानी स्टैंडर्ड शिप कह लें, औसत शिप कह लें, या आम जहाज़ जिसकी हम बात करते हैं. तो एक आम जहाज़ जो है विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स, यकीनन जो है लाखों मील के फासले पर होगा, फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाये से, अपने करीब तरीन जहाज़ से. ठीक है, यानी ये एक ओशन की हम बात कर रहे हैं कि ओशन में क्या होता है कि एक जहाज़ जो है वो अपने दूसरे करीबी हमसाये से, करीबी जहाज़ से लाखों मील के फासले पर होता है. सो वास्ट इज़ एन ओशन, यानी ज़मीन पर समंदर इस कदर बड़ा होता है कि एक जहाज़ जो है सफ़र के दौरान किसी दूसरे जहाज़ के करीब मुश्किल से ही जाता है. मुश्किल ही है कि कोई जहाज़ दूसरे जहाज़ के करीब हो.
उनका फासला इस कदर ज़्यादा होता है। तो सेम इज़ द केस विद द स्टार्स इन द यूनिवर्स। हम ओशन और शिप की डायाग्राम से, इसके मैप से, इसके स्केल से हम ये समझ सकते हैं कि फ्रॉम दिस इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, हमें ये आसानी से समझ आ सकती है कि वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर anywhere near it. Seldom finds, seldom here mean rarely, yani it is very seldom that a star would find any other star near it, or a ship will find any other ship near it. अब हमने इस स्केल मॉडल यानी डायाग्राम या ग्राफ कह लें, उसमें हमने एक स्केल, एक पैमाना बनाया, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, यूनिवर्स को ओशन से रिलेट कर लिया है और स्टार्स को शिप से रिलेट कर लिया, शिप से, ठीक है। तो अब इस स्केल मॉडल से हम समझ सकते हैं कि हाउ वास्ट आवर यूनिवर्स इज़ एंड वाई the stars seldom find other stars near them in the universe। कि ऐसा क्यों होता है कि एक सितारा जो है seldom finds any other near it। तो अब इस पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि हाउ डू स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स। सितारे जो हैं कायनात में कैसे गर्दिश कर रहे हैं? तो पहली लाइनें जो कुछ हैं, यानी फर्स्ट 2 लाइन्स, उसमें इसका आंसर है कि स्टार्स आर वेंडरिंग अबाउट इन द स्पेस, फ्यू ऑफ देम फॉर्म ग्रुप्स एंड ट्रैवल टुगेदर वाइल मोस्ट ऑफ द स्टार्स ट्रैवल लॉनली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि सितारे कायनात में कैसे गर्दिश करते हैं। हाउ डू स्टार्स ट्रैवल इन आ यूनिवर्स। तो उसमें पहली 2 लाइनों में इसका आंसर है। उसके बाद है जी दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वाई डू स्टार्स seldom find other stars near them in the universe। कि ऐसा क्यों होता है कि तारे जो गर्दिश कर रहे हैं वो कायनात में अपने करीब दूसरे सितारों को नहीं पाते, यानी सेल्डम है, रेयर है। तो ऐसा क्यों होता है? अब यही क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में आंसर दीज क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ नंबर 2 में है, हमने पढ़ा अभी, ठीक है, कि इट इज़ सेल्डम, और यू मे से अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट इन द universe because our universe is very much vast, it is very much immense। कि हमारी कायनात जो है वो बहुत वसी है। there are unmeasurable distances between the stars जो हैं उनके दरमियान में जो फासला है वो अनमेजरेबल है। तो इसलिए इट इज़ रेयर फॉर अ स्टार टू कम नियर अनदर इन द यूनिवर्स। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसमें ये 2 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ कैन वी make a scale model for showing the relation of universe with an ocean।